हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा बात स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग से ही। आज एक नया रूल सीखेंगे पोस्टिंग का और बिल्कुल फाइनल रूल। इसके बाद बेटा पोस्टिंग लेजर की बात दोबारा नहीं होने वाली, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। बस बात सिर्फ हम करते जाएंगे, ट्रायल बैलेंस की करते जाएंगे इसके बाद। ठीक है जी, चलो प्यारे बच्चों आप मेरी तरफ देखो बेटा, एक नए कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। लो पहले कंसेप्ट लिख ही देता हूं, फिर बात करता हूं आपके साथ। पोस्टिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करना, क्या हमने इसकी चर्चा की है बेटा? बाबू अगर मैं पोस्टिंग वर्ड छोड़ दूं तो हमारे को पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और बेटा नॉमिनल अकाउंट पे बहुत चर्चा की हमारी PhDS पर। ठीक है ना, याद कराऊं, फटाफट से रिपीट करते हैं और फिर कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हैं। बेटा पर्सनल अकाउंट में मैंने बोला हुआ है बेटा, सारे के सारे नाम आ जाते हैं। आपको याद है बेटा, हमने चर्चा की हुई है। चाहे वो नाम बेटा किसी इंसान का हो, चाहे बात कर लो मोहन, रोहन, श्याम, कोई भी नाम हो बेटा, एक तो सारे नाम आ जाते हैं। बेटा क्या पार्टनरशिप फर्म के भी नाम आ जाते हैं? पार्टनरशिप फर्म के भी सारे नाम आ जाते हैं। क्या कंपनी के नाम आ जाते हैं? बेटा कंपनी के नाम भी आ जाते हैं। क्या बैंक के नाम आ जाते हैं? बेटा बैंक के भी नाम आ जाते हैं। यानी कि बेटा कुल मिलाकर बताऊं तो बेटा मैंने एक इसकी फुल फॉर्म बनाई थी, DC में बोलता था इसको प्यार से, याद है आपको? ठीक है ना, सारे डेटर आते हैं इसमें, सारे क्रेडिटर आते हैं इसमें, बेटा ड्राइंग्स आती है इसमें और कैपिटल आती है इसमें। बात करी थी ना बेटा ये, ठीक है ना। अगर मुझे आज ये पढ़ाना पड़ रहा है ना बेटा तो हमारे हाल ज़्यादा ही कुछ खराब है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत की हुई है मैंने। ठीक है जी, रियल अकाउंट की बात करूं तो बेटा इसमें सारी एसेट्स आती हैं, लेकिन दो चीज़ें कभी नहीं आती बेटा, एक बैंक बैलेंस, सारी एसेट आती है, एक बैंक नहीं आता और दूसरा डेटर नहीं आता। याद है आपको बात बेटा? क्यों? क्योंकि डेटर का नाम भी यहाँ आया हुआ है, बैंक का नाम भी यहाँ आया हुआ है, वो बेटा पर्सनल अकाउंट में जाता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में आते हैं बेटा सारे के सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, ऑल इनकम, ऑल गेन इंक्लूडिंग परचेज एंड सेल्स। याद है आपको बेटा बात? याद है बेटा, ये चर्चा की हुई है मैंने आपके साथ। बेटा अब ये पोस्टिंग की बात करता है, हमने तो सबके अकाउंट से रिलेटेड पोस्टिंग की है। एक बात बताओ, जब मैं आपको 8-8, 10-10 जर्नल एंट्री देता था घर पर करने के लिए, हम उसकी पोस्टिंग करके लाते थे। उसमें बहुत सारे पर्सनल अकाउंट भी होते थे, बहुत सारे रियल अकाउंट भी होते थे और बहुत सारे नॉमिनल अकाउंट भी होते थे। तो आज ये रूल लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, मुझे एक कंसेप्ट बताने की जरूरत क्या पड़ गई? बेटा हम एक चीज गलत पढ़ते आ रहे हैं बेटा। मैंने वेरी फर्स्ट डे आपको एक दिन एक बात बोली थी कि एक चीज मैं गलत पढ़ाता रहूंगा, बिल्कुल फाइनल डे क्लियर करके जाऊंगा, बस मुझे एक बात बतानी है। मैंने बोली थी ये बात, अगर आपको ध्यान हो तो बेटा बस उसी की चर्चा करनी है मुझे, इसी वजह से मैं स्टार्ट हुआ हूं। आप सब मेरी तरफ देखेंगे बेटा, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, इस चीज को बहुत आराम से समझेंगे। बाबू सामने देखना, मैंने एक नंबर लाइन बनाई बेटा और मैं समझाने की कोशिश करता हूं इस नंबर लाइन से कुछ पर्सनल अकाउंट के बारे में, कुछ बात रियल अकाउंट के बारे में और कुछ बात नॉमिनल अकाउंट के बारे में, फिर पोस्टिंग सीखेंगे इसकी। बेटा देखो, आज मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 22 तक मेरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, मान लो बेटा मोहन मेरा एक डेटर है। ठीक है, आज मैंने उसको उधार पर गुड्स बेचा, आज कोई भी तारीख है, आज मान लो 15 मई है, मैंने उधार पर गुड्स बेचा इसको 20,000 रुपये का, तो मैंने डेटर से 20,000 रुपये लेने हैं। अगर मैं डेटर अकाउंट बना दूं आज ही, मान लो और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई पूरे साल भर, आज मैं डेटर अकाउंट बना दूं तो बेटा एंट्री क्या करने वाला हूँ? मैंने एंट्री की होगी डेटर टू सेल्स। डेटर अकाउंट में एंट्री क्या लिखूंगा? टू सेल्स। ठीक है ना, बैलेंस CD निकालूंगा, बाय साइड बैलेंस BD निकालूंगा, टू साइड। दैट सिंपली मीन्स बेटा हर एसेट का बैलेंस टू साइड आता है, डेबिट साइड आता है, तो ये एक एसेट है, इससे 20,000 रुपये लेने। ठीक है ना, और मैं जब बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा तो बेटा बैलेंस की डेट क्या लिखूंगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन, यानी कि 1 अप्रैल 2022। ठीक है ना,
अगर मैं कहूं पूरे साल भर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो बेटा आज 1 अप्रैल 2022 को भी मैं लिखूंगा कि मेरे को 20,000 रुपए लेने हैं मोहन से, यही तो लिखूंगा। मान लो बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो गई, मान लो बेटा मैंने 50,000 रुपए का और गुड्स बेच दिया 30 सितंबर 2021 को, ठीक है। और बेटा यहां पर एंट्री क्या की होगी मैंने, अगेन डेटर टू सेल्स यानी कि मोहन टू सेल्स। जब मैं मोहन का अकाउंट बना रहा हूँ 20,000 ये भी दिखाऊंगा, 50,000 ये भी दिखाऊंगा, बैलेंस कैरेट डाउन करूंगा लास्ट डे पर कि मोहन तेरे से 70,000 लेने हैं और क्योंकि तूने कुछ नहीं दिया तो अगले फाइनेंशियल ईयर ले जाऊंगा कि तेरे से मोहन आज भी 70,000 ही लेने। सिंपल बात, यही तो करूंगा अगर बनाऊंगा बेटा। मान लो ये 1 फरवरी को मुझे 10,000 रुपए दे देता है, अकाउंट कैसे बनेगा, 20,000 लेने थे, 50,000 लेने थे, 10,000 आ गए, बैलेंस आएगा 60,000 और 1 अप्रैल को भी ये दिखाऊंगा कि 60,000 मोहन तेरे से लेने हैं। सो सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात। बेटा देखो अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट की, मैं बात करूं रियल अकाउंट की, इसमें ना बेसिकली सारी एसेट्स और लगभग सारी लायबिलिटीज आ जाती हैं। अगर आप ढंग से देखो बेटा, राम श्याम मोहन नाम देख लो किसी का भी, या तो डेटर है या तो क्रेडिटर है, डेटर है तो एसेट है, लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर है तो लायबिलिटी है। ऐसे ही बेटा कैपिटल है तो लायबिलिटी है बेटा, और ड्राइंग्स है तो एसेट है, क्योंकि कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होती है बेटा, ठीक है ना जी। चलो ये भी बात समझ आती है। अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट तो ये भी सारी एसेट्स मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना बाबू। हमेशा ध्यान रखना एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस अगले साल जाता है, लेकिन यही सोचो बेटा सैलरी के एंगल से बात करते हैं, सब मेरी तरफ देखना बेटा, यहां कहानी में ट्विस्ट है बेटा। सैलरी के एंगल से बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस की बात करता हूं। मेरा फाइनेंशियल ईयर सेम 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2022 को मेरा अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है जी। और मान लो बेटा मैंने क्या करा, 15 मई को अपने स्टाफ को सैलरी दी 10,000 रुपए, अपने स्टाफ को सैलरी दी 10,000 रुपए। मैंने एंट्री क्या करी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, यही बोलता है ना नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया होगा तो कैश क्रेडिट, यही किया होगा। सैलरी अकाउंट बनाया होगा तो क्या लिखा होगा, टू कैश 10,000 रुपए। बेटा अभी तक हम गलत क्या सीख रहे थे, हम नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस निकालते थे ना, लास्ट डे पे क्या करते थे, टू बैलेंस सीडी, और बेटा 1 तारीख को क्या करते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर इसका बैलेंस आगे ले जाने का तो मतलब ही नहीं उठता। वजह बेटा मैं अगर 1 तारीख को इसका बैलेंस दिखा रहा हूं एज पर ट्रायल बैलेंस, मुझे बैलेंस निकालना पड़ता है, वरना ट्रायल बैलेंस में दिखाऊंगा कि कितना अमाउंट सैलरी का। मैं बैलेंस सीडी निकालता हूं ट्रायल बैलेंस के लिए, बैलेंस बीडी भी निकालता हूं ट्रायल बैलेंस में दिखाने के लिए, पर बेटा लेजर के हिसाब से सोचोगे तो ये चीज बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचो, अगर मैं 1 अप्रैल 2022 को दिखा रहा हूं कि सैलरी का बैलेंस बीडी है 10,000 रुपए, इसका क्या मतलब भाई, देखो एसेट तो आगे जाती है, मैंने अगर 60,000 रुपए मोहन से लेने थे एक रात को, तो बेटा अगली रात भी लेने थे बेटा, अगले सुबह भी लेने थे 60,000 रुपए। ऐसे ही मेरा बैंक बैलेंस पिछले दिन 50,000 था तो अगले दिन सुबह भी 50,000 ही था, ठीक है ना। मैंने क्रेडिटर को 25,000 देने थे तो अगले दिन सुबह भी 25,000 देने थे। लेकिन व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस, लॉसेस, परचेज, सेल, बेटा इसका बैलेंस कभी अगले साल नहीं जाता। इस पूरे साल में मैंने सैलरी 15,000 दी, खत्म। अगले साल के पहले दिन क्यों दिखा रहे हो 15,000, दे तो दी, इस साल में खत्म हो गया। सर ध्यान रख लेना, कभी भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस निकालते ही नहीं है, हम गलत निकाल रहे हैं पहले दिन से। ट्रायल बैलेंस के लिए मैं निकालता हूं बेटा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस के लिए। लेकिन अगर मैं पोस्टिंग लेजर की बात करूं, नॉमिनल अकाउंट का कभी बैलेंस नहीं निकाला जाता, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता। तो नॉमिनल अकाउंट बनेगा कैसे, अगर मुझे सैलरी अकाउंट प्रिपेयर भी करना है ना बेटा, मैं सिंपल लिखूंगा पर्टिकुलर में टू कैश 50, जो भी मैंने लिखा 10,000, 10,000 रुपीज, दैट्स इट, खत्म। टोटल की भी जगह छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कभी भी बैलेंस नहीं निकालूंगा। क्योंकि बेटा होता पता है क्या है, आपको बता देता हूं, कोई भी खर्चा होता है, कोई भी इनकम होती है, कोई भी परचेज होती है, कोई भी सेल होती है, ये एक स्पेसिफिक अकाउंट में चले जाते हैं, बाद में बंद हो जाता है, इसका बैलेंस कभी नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होता। बता देता हूं बेटा, खैर मेरे फाइनल का टॉपिक है, इसको हम बाद में ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में।
ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस को, सारे इनकम को, सारे गेन को, सारी परचेज को, सारी सेल को, और वहां से नेट प्रॉफिट निकालते हैं कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ पूरे साल भर के इन काम से। पूरे साल भर परचेज करी मैंने, पूरे साल भर सामान बेचा, पूरे साल भर खर्चे दिए, पूरे साल भर इनकम आई, मेरे को क्या कमाया मैंने, बस। कभी इसका बैलेंस अगले साल जाएगा? अगर आप ऐसे सोचने लगो तो सोचो, 1 अप्रैल 1995 में किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा और पहली सेल करी बेटा, पहले साल में 1 करोड़ रुपए की, दूसरे साल में फिर 1 करोड़ की सेल करी। अगर आप बैलेंस जोड़ते हुए आ रहे होंगे तो आज तो आप दिखा रहे होंगे इसकी सेल 50 करोड़ होगी 25 से 26 साल में। सर सेल्स के बैलेंस कब से आगे जाने लगे? हम सिंपल सा मानते हैं, अच्छा इस साल में 1 करोड़ सेल हुई, खत्म, अगले साल दोबारा से शुरू हो जाओ, जीरो से, दोबारा से सेल गिनेंगे, दोबारा से परचेज गिनेंगे, दोबारा से खर्चे गिनेंगे, दोबारा से इनकम गिनेंगे। हम कोई बेटा सेल परचेज के बैलेंसेस आगे नहीं लेकर जाते, हम सिर्फ बैलेंसेस एसेट्स और लायबिलिटी के आगे लेकर जाते हैं। समझ आई बात? यानी कि क्या नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करना होता है? नहीं, आज तक किया, आज तक हमेशा किया। बात क्लियर है? समझ आई बात? यानी कि गिनती की बेटा 10-12 आइटम ही होते हैं जिसके बैलेंस हमें निकालने होते हैं, और कुल मिला के वो लोग कुछ नहीं सोच सकते, तो सारी एसेट सारी लायबिलिटी का बैलेंस निकालना होता है बस। किसी खर्चे, किसी इनकम, किसी परचेज, किसी सेल का कोई बैलेंस कभी नहीं निकालते। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप उसमें ट्रायल नहीं बनाओगे, क्योंकि ट्रायल बनाने के लिए बैलेंस निकालना पड़ता है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। ठीक है ना, हम ट्रायल नहीं बनाएंगे बेटा, आप पहले मेरे साथ साथ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आप करेंगे घर से एक होमवर्क। लो प्यारे बच्चों, और क्योंकि मैं करूंगा तो जर्नल एंट्री 5 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना, आपको होमवर्क 15 का दूंगा आज। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, आज हरनीत ने वैसे ही मेरी गलती निकाल दी, कैरी परचेज में 45 था, आपने 40 बोल दिया। अब हरनीत को तो मैं सेट बी दूंगा टेस्ट में वैसे ही, ठीक है ना, मेरी गलती निकालने का मतलब है सेट बी, और कोई पंगे नहीं लेगा मुझसे। लो मैं बोलूँ 2 2 5 तो कह दिया करो हाँ 5। लो जी, लो प्यारे बच्चों, सेट बी का नाम सुने हो कभी? अभी देख तेरी तो ऐसी की तैसी। चलो लिखो फटाफट से एग्जाम्पल बेटा। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 40,000, purchased goods लो प्यारे बच्चों, फटाफट से जर्नल एंट्री करते हैं, कर लेना आप बाद में नोट डाउन। पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फटाफट से पोस्टिंग करते हैं बेटा, कंसेप्ट खत्म करते हैं। मेरी तरफ देखो, अरे आज बहुत टाइम बचेगा और कुछ भी नहीं करना, मगर खत्म हो गया मेरे लिए तो सब कुछ, चैप्टर ही फिनिश हो गया। तो बेटा मैंने बिजनेस शुरू करा है कैश के साथ, सबसे पहले जर्नलाइज करूंगा बेटा इसको। दिया क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा अमाउंट है 40,000 रुपी। सेकेंड जर्नल एंट्री परचेज गुड्स फॉर 10,000, क्या होगी सान्या एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रिस नेक्स्ट एंट्री क्या होगी भाई? बिल्कुल जी, आपने गुड्स बेचे हैं बेटा, पैसा आया होगा, पैसा आने पर डेबिट होता है, रियल अकाउंट बोलता है बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 रुपीज। फोर्थ जर्नल एंट्री अंशिका क्या होगी बेटा? सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा सैलरी पे करिए, जेब से कैश जाएगा, कैश जाएगा तो बेटा क्रेडिट करना, और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। लास्ट जर्नल एंट्री यहां पर कर लेते हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास। रेंट रिसीव्ड, क्या एंट्री होगी राघव? कैश अकाउंट डेबिट। बेटा रेंट रिसीव हुआ है यानी कि पैसा आया है, पैसा आया तो कैश डेबिट टू रेंट अकाउंट।
लो जी 5 जर्नल एंट्री करी, एक बार देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लेजर जो मुझे बनाने हैं। लो प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ लेजर जो मुझे बनाने हैं, कैश, कैपिटल, परचेज, कैश बन चुका है, कैश बन चुका है, सेल्स, सैलरी, कैश बन चुका है, कैश बन चुका है, रेंट। कितने लेजर बनाने हैं? 6। अब काम की बात, अगर समझदार हो तो यहीं पर देख लो बेटा कौन कौन सा नॉमिनल अकाउंट है इसमें से। देखो बेटा, कैश अकाउंट रियल है, कैपिटल पर्सनल है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि इसका बैलेंस नहीं निकाल। बड़े आगे, फोर्थ वन इज सेल्स, नॉमिनल है, बैलेंस नहीं निकालना। सैलरी नॉमिनल है, बैलेंस नहीं निकालना। रेंट नॉमिनल है, बैलेंस नहीं निकालना। यानी कि मुझे सिर्फ 2 के ही बैलेंस निकालने हैं, और एक कैश का और एक दूसरा कैपिटल का। समझ आई बात? देखे कैसे करने वाले हम इसको। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हो, एमसीक्यू के लिए तैयार रहना, इससे रिलेटेड एमसीक्यू देकर आया हूं आज मैं। ठीक है जी, चलो। लो बेटा, सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं कैश अकाउंट। मेरे पास यार स्पेस की कमी होगी, चलो बाद में रब कर देंगे यार। ठीक है, स्पेस कम पड़ने वाला है मेरे पास। कितना ही दे दो मुझे तो स्पेस, सब थोड़ा है। लो जी बेटा, सबसे पहले कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं बेटा। लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि पोस्टिंग का होने वाली है ऑन द डेबिट साइड। क्या लिखूंगा बेटा? टू कैपिटल अकाउंट। डेट नहीं है बेटा तो छोड़ दो डेट को। टू कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू ₹40,000। फटाफट से बढ़ो आगे। परचेजेस टू कैश, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग होगी बेटा क्रेडिट साइड, नाम आएगा बाय परचेजेस। बेटा कितने रुपए? 10,000 रुपीज। आगे बढ़ो। सोल्ड गुड्स, कैश लिखा है डेबिट साइड, पोस्टिंग होगी डेबिट साइड, नाम आएगा टू सेल्स। कितना बेटा? 12,000 रुपीज। बढ़ो आगे बेटा। सैलरी टू कैश, मैंने कुछ एंट्री तो नहीं छोड़ी ना, ठीक है। सैलरी टू कैश, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड, बाय सैलरी अमाउंटेड टू ₹1000। कैश टू रेंट, कैश इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड, नाम आएगा टू रेंट 3,000। ठीक है। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, बैलेंसिंग होगी, कैश इज अ रियल अकाउंट। ठीक है ना, बैलेंसिंग करेंगे बेटा हम इसकी। तो बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड 55 इज द हाईएस्ट टोटल। बैलेंस कितना आएगा बेटा? 44। ठीक है जी। किस नाम से लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और बेटा ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे लिखा जाता है, और ऐसे ही बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाबू ये फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में लिखा जाता है। और लॉजिक भी है भाई, अगर मैंने पिछली रात गले में 44,000 रुपये 44,000 छोड़े हैं बेटा, तो अगले दिन सुबह भी 44,000 है बेटा। ठीक है ना। कैश का बैलेंस आगे ले जाने का लॉजिक ये है, किसी भी एसेट किसी भी लाइबिलिटी का बैलेंस आगे ले जाने का लॉजिक ही यही है बेटा। एसेट्स कभी नहीं बदलती एक दिन में, लाइबिलिटी कहीं नहीं बदलने वाली। जितना मैंने पैसा लेना है एसेट से वो लेना ही है, और जितना मैंने लाइबिलिटी को देना है वो देना ही है बेटा। ठीक है ना। ऐसे नहीं कह सकता इस साल में अच्छा लाइबिलिटी आपका 1 लाख देना था, हिसाब किताब खत्म, कुछ नहीं देना, साल खत्म हो गया, ऐसे कर दो? ऐसे थोड़ी करेंगे बेटा। ये काम सिर्फ आप नॉमिनल अकाउंट के लिए करते हो। ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखा है, पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड, नाम आएगा बाय कैश अमाउंटेड टू ₹40,000। और कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है बेटा कैपिटल से रिलेटेड, तो मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, और लिखूंगा बेटा टू बैलेंस CD 40,000, और इसी को ब्रॉट डाउन करूंगा बाय बैलेंस BD के नाम से। समझ आई बेटा बात? बढ़े आगे। थर्ड वन इज परचेज अकाउंट। काम की बात, एनालिसिस सीखना है मुझसे आपने। परचेज अकाउंट बना रहे हैं बेटा। लो जी, परचेज अकाउंट बेटा शायद एक ही एंट्री है मेरे पास, एक ही एंट्री है बेटा। क्या लिखूंगा? टू कैश 10,000 रुपीज, जो भी डेट होगी लिख दूंगा। बेटा बात सुन,
अब मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 है भाई, मैंने पूरे साल में 10,000 रुपए की परचेस करी, ठीक है ना। मैं अगले साल बैलेंस अगर ले गया और अगले साल मैंने 5,000 की परचेस करी, तो कहीं ना कहीं कोई जो इंसान मेरे अकाउंट देखेगा उसको मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि परचेस 15,000 की होगी, जबकि आपने उस साल में सिर्फ 5,000 की परचेस करी है। बेटा कभी भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस आगे नहीं लेकर जाते। इस साल में जितनी परचेस करी, इस साल में जितनी सेल करी, जितने खर्चे करे, जितनी इनकम करी, इसी साल में खत्म कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाओ इसको, कहीं पर नहीं ले जाने वाले आप इसका बैलेंस। यानी कि मैं क्या करूंगा, बस कुछ भी ना करो, चाहे टोटल की जगह भी मत बनाओ, दो लाइन खींचो हॉरिजॉन्टल, टोटल साइड में, अमाउंट साइड में, और इधर भी 2 लाइन खींचो, खत्म अकाउंट। कोई बैलेंस नहीं निकालना, कुछ नहीं करना बेटा इसका। नो बैलेंस सीडी, नो बैलेंस बीडी, कुछ भी तो नहीं, ठीक है। ऐसे ही सारे नॉमिनल अकाउंट का करूंगा बेटा। सेल्स का अकाउंट बनाना है, एक ही एंट्री है बेटा मेरे पास। सेल कहां लिखा है बेटा, ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा, बाय कैश अमाउंटेड टू ₹12,000। लो जी खत्म, कोई बैलेंस नहीं निकालना। सेम बात करूंगा बेटा सैलरी के लिए, और सेम ही काम करूंगा रेंट के लिए, ठीक है जी। लिखो सैलरी अकाउंट, बेटा सैलरी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, तो बेटा डेबिट साइड में ही पोस्टिंग करूंगा। नाम लिखूंगा टू कैश 1,000 रुपी। लो जी बेटा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यहां, 2 यहां पर, खत्म, कुछ भी नहीं करना। सेम काम आप रेंट के लिए भी कर सकते, समझ आई बात। तो आप बेटा एक बार इसकी क्या करोगे वैसे नोट करके छोड़ो, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको इससे बेटर, तो ठीक है जी। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे 6 जर्नल एंट्री का, ठीक है जी। एक क्वेश्चन करेंगे 6 जर्नल एंट्री का। लो प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन में चेंजेस कर देता हूं, आप क्वेश्चन नोट करना, ठीक है। और मैं 2-3 कंसेप्ट टेस्ट करने वाला हूं आपके, जो मैंने 2-3 दिन में पिछले सिखाए हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, बेटा मैंने ना देखो ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक दिया है, आप इसको परचेज के नाम से ही दिखाना, ठीक है ना। हम कभी भी नहीं लिखते स्टॉक के नाम से इसको। बहुत जल्दी से जर्नल एंट्री करनी शुरू करो, इसे नोट करके बड़ी जल्दी से। मुझे क्वेश्चन पूरा देखना है आज और अभी, कोई होमवर्क नहीं है आपके लिए। खत्म होना है बेटा लेक्चर, यहीं खत्म होगा। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे बेटा, अब आप छोड़ दो ट्रायल बैलेंस को आज के लिए। लो बच्चों फटाफट से नोट डाउन करेंगे। बाबू जर्नल एंट्री एक बार आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। लो मेरे प्यारे बच्चों, आप फटाफट से मेरे साथ साथ जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। इधर देखना सामने बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, बैंक बैलेंस डेबिट, टू बैंक लोन और टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। एसेट्स में है 90,000, बैंक लोन है 30,000 का, कैपिटल इज द बैलेंसिंग फिगर 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेजेस डेबिट टू श्याम 15,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। सैलरी पेड, सैलरी टू कैश, कमीशन रिसीव्ड कैश टू कमीशन। काम की बात, परचेज रिटर्न टू श्याम, एंट्री होगी बेटा शाम टू परचेज रिटर्न। परचेज हमेशा डेबिट होती हैं,
परचेज रिटर्न परचेज का इंपैक्ट कम करती है, तो साइड बदल दी मैंने, शाम की भी साइड बदल दी। काम की बात सुन, अगर मैं इसमें से आइडेंटिफिकेशन शुरू करूं कि कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट है, मैं बोलता हूं जर्नल एंट्री देख के समझ आना चाहिए बेटा। कभी भी ओपनिंग बैलेंस एसेट या लाइबिलिटी के दिए होते हैं, अगेन फिर वही बात कर रहा हूं, सुन लो। ओपनिंग बैलेंस कभी दे ही नहीं सकता किसी नॉमिनल अकाउंट का। इसने कभी बताया सेल्स, इसने कभी बताया डिस्काउंट, इसने कभी बताया परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। क्यों सर? अभी समझा के हटाऊं, कभी जाते ही नहीं नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस अगले साल, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी के ही जाते हैं। तो इसको में तो हो ही नहीं सकता कोई नॉमिनल अकाउंट, भूल जाओ। परचेज शाम से करी, परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, शाम इज द क्रेडिटर, वो बेटा लायबिलिटी है। यानी कि एक नॉमिनल अकाउंट मिल गया मेरे को परचेज, बढ़े आगे। सेल्स दूसरा मिल गया, सैलरी तीसरा मिल गया, कमीशन चौथा मिल गया और परचेज रिटर्न पांचवा मिल गया। यानी कि इन 5 के मैं कोई बैलेंस नहीं निकालने वाला। ठीक है जी, आप मेरे सामने ये क्वेश्चन करेंगे, मैं देख के जाऊंगा, फटाफट स्टार्ट कर दो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय। एक काम और कर लेना बेटा, बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लेना एक बार, ठीक है जी। लेंदी है थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है हमारे को 2 घंटे लग जाए बेटा, लेकिन कर लेना अटेम्प्ट, ठीक है ना। लॉकडाउन वाले दिन कर लेना, सैटरडे संडे कर लेना अटेम्प्ट, ठीक है जी। बाय बाय।